हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल ईगल एंड वंस अगेन आपका स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इससे पहले हमने रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टार्टअप फाइनेंसिंग पहले ही कर लिया है, चैप्टर नंबर 4 और 5, जो कि एक 8 मार्क्स का वेटेज था, एक 4 मार्क्स का था। इसका भी 4 मार्क्स का वेटेज है, जनरली एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हो सकते हैं? देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो आता है आईपीओ रेज करके, तो इसकी मेमोरी टिक हो सकती है आईपीओ आईडी। आईपीओ आईडी आईडी मतलब आईपीओ से आईडी जो भी है लगा लेना। आई फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, पी फॉर बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज, देन आईपीओ फॉर हमारा ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड, देन हमारा आईपीओ आईडी फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड डी फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। तो 5 पॉइंट्स है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या होंगे? कंटिन्यूअस सर्च फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट प्रॉफिटेबल, ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? की डिसीजन फॉलिंग द स्कोप विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के अंदर जो 4 डिसीजन फॉलो करते हैं वो क्या है? फर्स्ट वाला था स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमें फंक्शंस बताने थे, और यहाँ पे हमें की डिसीज बताने, तो डिसीजन से रिलेटेड होगा। सबसे पहले डिसीजन क्या होता है कि फाइनेंस कहाँ से करें कंपनी को, तो फाइनेंसिंग डिसीजन। देन अगर फाइनेंस आ भी गया तो अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें, तो सेकंड डिसीजन इन्वेस्टमेंट का लेना पड़ता है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देन इन्वेस्टमेंट हो गया, सब कंपनी ने इन्वेस्ट कर लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो प्रॉफिट कितना डिक्लेयर करना है, कितना पे आउट करना है और कितना दोबारा रिटर्न करना है कंपनी में, तो उसके लिए डिविडेंड डिसीजन। एंड उसके बाद हमारा लास्ट डिसीजन होता है पोर्टफोलियो, मतलब आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपको डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपको करके रखना है वो आप डिपेंड कर लेना पोर्टफोलियो डिसीजन में। जो भी इन्वेस्टमेंट टूल है, जहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, आपका पोर्टफोलियो वेरिएशन हो सकता है उसमें, ठीक है। तो जो भी आपको रखना है वो पोर्टफोलियो रख सकते हो। 4 डिसीजन लेने पड़ते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 2 ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज। डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी कौन कौन सी हो सकती हैं? तो हमें बतानी है। 3 तरह की स्ट्रेटजी होती है कंपनी में। सबसे पहले कॉर्पोरेट, देन बिजनेस एंड देन फंक्शनल। कॉर्पोरेट क्या, जो हाई लेवल टॉप लेवल के बंदे बैठ के डिसाइड करते हैं विजन मिशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक जाना है, ठीक है, वो होती है हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, जहाँ पे बिजनेस डिफाइन होते हैं कि कंपनी को कहाँ बिजनेस में जाना है। तो इसको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जनरली क्या है ना, इसी में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि एनी 3 क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन जो कि आंसर करती है। 3 बेसिक क्वेश्चन कौन से होते हैं जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आंसर करती है? दैट दे आर 3 साफ, मतलब साफ आंसर करती है। एस फॉर सूटेबिलिटी, ए फॉर एक्सेप्टेबिलिटी एंड एफ फॉर फिजिबिलिटी। सूटेबल मतलब सूटेबल, ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो सूटेबल होनी चाहिए कंपनी की ऑब्जेक्टिव के लिए, एंड फिजिबल होनी चाहिए कंपनीज के जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली, एंड एक्सेप्टेबल होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के 3 बेसिक आंसर्स, बेसिक क्वेश्चन जो आंसर करती है ऐसे साफ सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड आपका फिजिबिलिटी। अब चलते हैं सेकंड लेवल ऑफ स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल, बिजनेस यूनिट लेवल। बिजनेस यूनिट लेवल क्या होती है? ये प्रैक्टिकली कोऑर्डिनेट करते हैं ऑपरेटिंग यूनिट से। इनको पता होता है कि कंपटीटिव एडवांटेज भी इनको डेवलप करना है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी इनको लेके आने हैं, तो ये बिजनेस यूनिट होती है। और उसके बाद थर्ड लेवल आती है फंक्शनल लेवल। फंक्शन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन होते हैं, मार्केटिंग, HR, R&D, ये सारे फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी बनती है वो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी होती है, फंक्शनल स्ट्रेटेजी होती है, सॉरी। तो 3 स्ट्रेटेजी, C फॉर कॉर्पोरेट, B फॉर बिजनेस यूनिट एंड हमारी लास्ट आती है फंक्शनल स्ट्रेटेजी, CBF। ठीक है, तो ये पढ़ लेना थोड़ा सा। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी डन। देन चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं? व्हाट आर द मेजर 3 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टमेटिक अप्रोच वेयर बाय फाइनेंशियल प्लानर हेल्प द कस्टमर टू मैक्सिमाइज हिज एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल टूल टू अचीव इट्स फाइनेंशियल गोल। तो ये 3 चीज़ों का मिक्सअप होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स को ऐसे यूज़ करो कि आपके फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाए। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग हर किसी की नीड होती है। विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग हाउ मैनी बिजनेस फेल्स, यू नो दैट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया यहाँ पे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? फाइनेंशियल पॉलिसीज लिंक्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखो, फाइनेंशियल पॉलिसी सिर्फ फाइनेंशियल मोटिव नहीं होता है कंपनी का होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो उसको स्ट्रेटेजिकली मैनेज करके चलना होता है अपने पैसे को। तो उसकी लिंकेज हम कुछ बिजनेस डिसीजन में दिख जाती है। कौन से बिजनेस डिसीजन?
कि मैनर ऑफ रेजिंग कैपिटल, मैनर कैसे कैपिटल रेज करिए, इक्विटी करिए, डेट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए है, जैसा भी है। उसके बाद कट ऑफ रेट, अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन कैसे कर रहे हो, ठीक है। देन उसका आता है फॉरेक्स एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अब 2 मैनेजमेंट है, बाकी 5 पॉइंट है जो हमने पहले भी पढ़े थे। सबसे पहले अपना पैसा लेके आओ, मैनर ऑफ रेजिंग कैपिटल, देन कट ऑफ रेट, देन इन्वेस्टमेंट फंड एलोकेशन डिसीजन, देन डिविडेंड डिसीजन, देन बोनस इशू अगर करना है तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के 5 डिसीजन है। एंड 2 डिसीजन कौन से होते हैं, क्योंकि कंपनी फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है और लिक्विडिटी भी मैनेज होनी चाहिए, तो फॉरेक्स एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो 7 पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल्स याद कर लेना। देन फाइनेंशियल पॉलिसी कैन नॉट बी वर्कड इन आइसोलेशन विद स्ट्रेटेजिक में अदर फंक्शनल पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम, शॉर्ट नोट ऑन बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स वर्सेस सस्टेनेबल गोल। तो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल गोल कैन बी फॉर हेल्थी कॉर्पोरेट ग्रोथ, मतलब कि सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना, और फाइनेंशियल गोल मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना। तो दोनों कई बार क्या होता है ना, कंपनी की ग्रोथ के लिए कंपनीज को फ्यूचर के बारे में सोच के अभी के लिए उस फाइनेंशियल मोटिव को छोड़ना पड़ता है। जैसे कि इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, फ्यूल इंडस्ट्रीज ने क्या किया, कैंपेन चलाया कि आप पेट्रोल कम से कम यूज़ करो, बल्कि उनका तो मेन प्रोडक्ट ही पेट्रोल है। बट उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल मतलब अगर आज ही सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में क्या बेचेंगे, फ्यूचर में कौन यूज़ कर पाएगा। तो वो एक डी मार्केटिंग कैंपेन चलाया था, वो एक प्रॉफिट है कि सस्टेनेबल ग्रोथ और फाइनेंशियल गोल्स दोनों को साथ में बैलेंस करके रखना चाहिए। तो ये पढ़ लेना, ये स्ट्रेटेजी इसमें इतना लिख दोगे, हाईलाइटेड वर्ड लिख लोगे तो हो जाएगा। देन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट को एक्सप्लेन करना है। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, इनटू में जो कैपिटल रिटेन कर दी, मतलब जो हमने प्रॉफिट कमाया उसमें से डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको दोबारा से इन्वेस्ट मान लेते हैं, तो वो हो जाती है हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, जो हमारी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी उस पे होगी, उस अमाउंट पे। ROE इनटू में हमारा जो रिटेंशन रेशियो है 1 माइनस का DPR। इसकी 3 अजम्पशन होती है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट की, कि एक इनकी अज्यूम करते हैं कि बिजनेस वांट्स टू मेंटेन एक टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड इंक्रीज सेल्स एज मार्केट कंडीशन अलाउ। तो 3 पॉइंट, टारगेट कैपिटल मेंटेन करनी है, टारगेट पे आउट रेशियो मेंटेन करना है, एंड सेल इंक्रीज करो जितना कि मार्केट अलाउ कर देते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल, फाइनेंशियल सस्टेनेबल, स्टेट द स्पेसिफिक स्टेप। देखो इसको अपने आप को लेके चलो, अगर आपको फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना चाहिए तो आपके पास सबसे पहले तो मोर देन 1 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, मोर देन 1 सोर्स ऑफ जनरेटिंग इनकम होना चाहिए, मोर देन 1 वे ऑफ जनरेटिंग। एक होता है सोर्स कहाँ से पैसा आ रहा है, एक दूसरा मोर देन 1 वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, सिर्फ एक बिजनेस ना हो या एक इनकम का जैसा नहीं हो। उसके बाद चलते हैं हम, फाइनेंशियल पॉलिसी अपनी रेगुलर करते रहो, फाइनेंशियल सिस्टम को एडुकेट रखो और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रखनी चाहिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इक्वल्स टू इंडिपेंडेंस। देन चलते हैं, आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होनी चाहिए, वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। तो 5 पॉइंट, इसमें क्या है, 2 पॉइंट आपके मोर देन वन वे से रिलेटेड है, मोर देन 1 वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, मोर देन 1 वे ऑफ जनरेटिंग इनकम, ठीक है। देन आपके 3 पॉइंट फाइनेंशियल से रिलेटेड, फाइनेंशियल पॉलिसी मेंटेन करो, प्रॉपर फाइनेंशियल एडुकेट फाइनेंशियल सिस्टम रखो, एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलते हैं इसको। देन आपकी गुड पब्लिक इमेज होनी चाहिए और आपकी वैल्यूज़ क्लियर होनी चाहिए माइंड में। तो या 7 पॉइंट है, ऐसे याद कर सकते हो, 2 मोर देन 1 वे से हैं, 3 फाइनेंशियल से रिलेटेड हैं और 2 पब्लिक इमेज से हैं, वैल्यूज़ से। देन चलते हैं, पहले था फाइनेंशियली सस्टेनेबल, अब आता है हमारा व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल होना है तो सबसे पहले उसको क्लियर रहना चाहिए उसकी डायरेक्शन में, कहाँ तक जाना है, क्या जाना है। जैसे कि जो कंपनीज होते हैं उनको क्लियर होता है कि भाई मेरा इतना ये है, मेरा स्ट्रेटेजिक, मेरे को इतना टारगेट करना है, इतना प्रॉफिट कमाना है, या ये प्रॉब्लम इस दुनिया से दूर करनी है। उसके बाद चलते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते रहे, स्कैन करते रहे एनवायरनमेंट को, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स वर्क, ठीक है। तो बी एबल टू स्कैन इट्स अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। देन अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन करो कॉम्पिटेंट स्टाफ को, एंड देन हैव एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड अपनी जो भी आपकी इफेक्टिवनेस है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाए ताकि वो लेवरेज फर्दर रिसोर्सेज, ठीक है। एंड गेट कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करते रहिए ताकि वो आपको सपोर्ट कर पाए। तो 5-7 पॉइंट इसमें भी है। सबसे पहले क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होनी चाहिए, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी करने के लिए आपका एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहो टाइमली, एंड देन अट्रैक्ट, मैनेज, रिटेन करो कॉम्पिटेंट स्टाफ को, देन आपको एडुकेट फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपका, देन
अपने जो भी इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाओ, लीवरेज फर्दर रिसोर्सेज एंड गेट कम्युनिटी सपोर्ट मिल पाए, ऐसे काम करो कम्युनिटीज़ के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा, इसमें लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं एक्सप्लेन द इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऊपर एक्सप्लेन किया था उसका एंड का ही है, इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मनी एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो मनी। So source of finance and capital structure are the most important dimension of a strategic plan. Policy maker should decide on the capital structure. ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना डिटेल में, हाईलाइटेड पॉइंट्स। एंड तो लास्ट पॉइंट इसका ये बनता है कि सिर्फ आपकी जो फाइनेंशियल पॉलिसी है आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकती, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ में काम करना चाहिए। तो ये हमारा आज का चैप्टर खत्म हो गया। इसमें से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है, इनमें से किसी क्वेश्चन में से आ जाएगा। तो हमने आज क्या क्या करा, व्हाट मेक्स ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, ठीक है। देन हमने पढ़ा व्हाट मेक्स ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सस्टेनेबल। उसके पहले हमने पढ़ा था SGR का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है। उसके पहले हमने फाइनेंशियल गोल्स एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का पढ़ा था। उससे पहले हमने एग्जांपल पढ़े थे हाउ पॉलिसीज लिंक टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उससे पहले हमने फाइनेंशियल पॉलिसी पढ़ा, 3 टाइप की स्ट्रेटेजीज पढ़ी। उससे पहले 4 डिसीजन पढ़े फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के। एंड स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन। तो होप है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी 20 मार्क्स अचीव करने में हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।